देखिए क्वेश्चन है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे in time it had to increase its speed by 100 kilometer from the usual speed. Find its usual speed. A plane left 30 minutes late than its scheduled time. तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है पहले हमें। और मान लीजिए प्लेन जो है ए से और बी पर जाना है। मान लीजिए पहले उसका जो टाइम है वो 8 AM है, लेकिन ये 30 मिनट लेट है। इसका मतलब ये यहां से 8:30 से निकलेगा एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे। अब ये जो डेस्टिनेशन है वो 1500 किलोमीटर अवे है। यहां पहुंचना है इन टाइम, टाइम पे पहुंचना है। लेट है लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंचना है। मान लीजिए कि 8 AM से ये वाला प्लेन यहां पर 12 AM पे पहुंचता है। एरोप्लेन कितने पे पहुंचता है? 8 AM से यहां से निकलता है और 12 AM पर यहां पर पहुंच जाता है। लेकिन अब 8:30 पे है और पहुंचना फिर भी उसको 12 AM ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई? 30 मिनट लेट है लेकिन इन टाइम पहुंचना है उसे। इन टाइम, टाइम पे पहुंचना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए, हमें टाइम तो देने रखा है, इसलिए हमने ऊपर मान लिया कि ये यहां से यहां तक चलता है। हमें टाइम का पता नहीं है, इसलिए टाइम हम मेंशन नहीं करेंगे। अभी इसमें टाइम कोई भी मेंशन नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि मान लीजिए कि अगर ये इन टाइम होता, राइट टाइम चलता है यहां से, तो मान लीजिए ये टाइम जो ले रहा है वो T1 टाइम ले रहा है। और सेकंड कंडीशन में जो टाइम लेगा वो कितना टाइम लेगा? T2 टाइम लेगा। तो T1 और T2 में आधे घंटे का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है, ध्यान रखना। यानी कि कौन कम टाइम लेगा, T2 या T1? T2 या T1 कौन कम टाइम लेगा? बच्चे बोलिए। T2 में कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि आधा घंटा क्या है, ये लेट है। तो सेकंड कंडीशन में जो T2 है, जब ये आधा घंटा लेट होगा और पहुंचना इन टाइम ही है, इसका मतलब इसने टाइम कम लिया और इसने टाइम। लेकिन T1 और T2 का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 30 मिनट। कितना आएगा? तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 मिनट। बस यहां से हमारा क्वेश्चन क्लियर है, कंप्लीट हो गया। इस मिनट को हम चेंज कर लेंगे किसमें? आवर में। आवर में चेंज करेंगे तो आवर में चेंज करने के लिए हम यहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर में चेंज हो जाएगा। और ये T1 माइनस T2 इक्वल टू आ गया हाफ। और T1 निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बस यहां से अगर आपको पता है कि टाइम हम किस तरह से निकालते हैं, जब डिस्टेंस पता हो, हमारे पास स्पीड भी पता हो। अब स्पीड नहीं हमें पता, लेकिन जब इसे इन टाइम पहुंचना है, आधा घंटा लेट है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और क्वेश्चन में कहा भी है कि स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए? 100 किलोमीटर पर आवर। उसने बढ़ा दी है उसकी स्पीड। भाई इन टाइम पहुंचने के लिए उसकी स्पीड को कितना बढ़ा दिया गया है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो x की जगह सेकंड कंडीशन में जो स्पीड हम लगाएंगे वो x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यस सर। होता है फॉर्मूला। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस हमारे पास देखो, यहां से T1 निकालो पहली कंडीशन में, तो ये तो डिस्टेंस तो यही रहेगी। बस स्पीड पहली कंडीशन में x लगा देंगे और स्पीड को यही रखेंगे T2 के लिए भी। स्पीड यहां पर x प्लस 100 आ जाएगी इक्वल टू हाफ। सॉल्व करेंगे इसको और सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बनेगी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ाते हैं, देखिए कैसे होगा ये। एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर, और एलसीएम आएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 100। x से x कैंसिल हो जाएगा। यस सर। और ये x प्लस 100 है। एक काम और कर लेंगे उससे पहले कि हम ये 1500 को भी कॉमन कर लेंगे। जब 1500 को हम कॉमन कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि यहां पर बचेगा 1, यहां पे बचेगा 1। थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन इससे हमारी। x से x कैंसिल
और x प्लस 100 की अब 1500 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x प्लस 100। फिर x प्लस 100 से x प्लस 100 कट जाएगा और x की मल्टीप्लाई अब हम 1500 में नहीं करेंगे, किसमें करेंगे 1 में। क्यों? क्योंकि 1500 हमने कॉमन कर लिया, x से x हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया हाफ। अब देखिए भाई 1500 और ये 100 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 200, 2 जीरो और बढ़ा देंगे इसमें, ये 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है 2 जीरो और ऐड हो जाते हैं, ये हो गया 1,50,000 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर लो x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100x इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 200 200 200 और 15 2 जा 30, ये आ गया 3 लाख। कितना आ गया? और 3 लाख को इधर ले आओ तो ये कितना आ गया माइनस का हो जाएगा 3 लाख, ये माइनस का हो गया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करो, इसके ऐसे फैक्टर करो जो डिफरेंस, जिनका डिफरेंस 100 आ जाए। थोड़ा सा टिपिकल काम है, मुश्किल काम है। यस सर। ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 100 आ जाए और मल्टीप्लाई कितनी आ जाए 3 लाख आ जाए। तो देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन में बता देता हूँ, 600 की 500 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो ये 2 जीरो ये कितने हो गए 4 जीरो, 6 5 जा 30, 5 जीरो हो गए 3 लाख हो गया। तो फिर यहाँ पर हम 100 की जगह क्या लिख देंगे 600 माइनस 500 माइनस 3 लाख इक्वल टू 0। अब देखो भाई x की इसमें मल्टीप्लाई करो, 600x 500x माइनस 3 लाख, कॉमन करो फटाफट भाई, दो जगह इसमें और इसमें से कॉमन करेंगे तो कॉमन करने से क्या होगा, कॉमन करेंगे तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 600 माइनस यहां से 500 कॉमन करेंगे तो x प्लस 600 ही आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आती है, ध्यान रखने वाली बात ही है। अब ये सेम है ब्रैकेट तो इसको कॉमन कर लिया और x माइनस का 500 इक्वल टू आ गया 0। एक केस ये लेंगे इसको 0 करेंगे, एक केस ये लेंगे इसको 0 करेंगे, दो केस में 0 करेंगे। नंबर 1, इफ x प्लस 600 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस का 600, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं आती है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा रिजेक्टेड, क्या हो जाएगा रिजेक्टेड, क्योंकि स्पीड हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती है। सेकंड, इफ x माइनस का 500 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 500 और यही हमारा आंसर होगा। उसकी जो विजुअल स्पीड होगी 500 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और स्पीड हमारी पॉजिटिव ही होती है। प्लेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 500 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन है, 2 टेप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 3 and 1/13 hours. If one tape takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tape take to fill the tank? मतलब यहाँ क्या है कि 2 टेप्स हैं और उनको एक साथ खोल दिया जाता है, रनिंग टुगेदर यानी एक साथ उनको चला दिया जाता है। कैन फिल अ टैंक, तो वो क्या करते हैं, एक टैंक को फिल करते हैं 3 and 1/13 आवर्स में। इसका मतलब दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, तब ये है इफ वन टेप टेक्स 3 hours मोर देन द अदर टू फिल द टैंक। इसका अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि एक टेप जो है वो 3 hours ज़्यादा लेती है टैंक को फिल करने में, तो दोनों का अलग अलग टाइम बताना है। दोनों का क्या बताना है, हमें अलग अलग टाइम बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है 2 टेप हैं, एक टेप ये है मान लीजिए और एक टेप ये है। इनको जब एक साथ ओपन करते हैं तो इसमें से जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो यहाँ से ये टैंक फुल हो रहा है, इसको टाइम लग रहा है टोटल टाइम फिल होने में, टोटल टाइम इस टैंक को फिल होने में, पूरा भरने में 3 and 1/13 आवर लग रहे हैं। तो 3 and 1/13 का मतलब क्या हो गया, 13 3 जा 39 and 1 कितना हो गया 40/13 आवर। एक बात
यहां से क्लियर हो गई कि टोटल टाइम कितना लग रहा है 40/30 14/40/13 आर। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये एक टेप है, सिंगल टेप से हम इसको भरना चाह रहे हैं इस टैंक को, या फिर ये टेप दूसरा वाला, ये है टेप 1। अब देखिए ये टेप 1 है और ये टेप हमने ले लिया यहां पर 2। यहां से इस टैंक को हम भर रहे हैं, तो ये वाला टेप 1 और ये वाला टेप 2, मान लीजिए ये टोटल टाइम जो ले रहा है, ये टाइम ले रहा है कितना एक्स आर, तो ये कितना लेगा x+3r, क्योंकि दूसरा वाला जो टेप है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है। अगर ये फिल करने में इसको XR ले रहा है, इस वाले टैंक को फिल करने में XR ले रहा है, तो इस वाले टैंक को ये फिल करने में कितना लेगा 3 घंटे ज्यादा लेगा, x+3r लेगा। अगर ऐसा है, ये अभी तक क्वेश्चन है, तो ऐसा है तो ये टेप अकेला सिंगल भरने में कितना टाइम लगेगा, नहीं x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जितनी वैल्यू x की निकल के आ जाएगी उसमें 3 ऐड कर देंगे तो दूसरे वाले टेप का टाइम भी हमको पता चल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अभी हमने क्वेश्चन को समझा है, आगे हम देखते हैं कि आगे हमको करना क्या है। लेट टाइम टेकन बाय टेप 1 XR, टाइम टेकन बाय टेप 2 इक्वल टू x+3r। टाइम टेकन बाय टेप 1 एंड टेप 2, जब दोनों टेप एक साथ ओपन होते हैं तो इनका टाइम है 3 एंड 1/30r, या फिर हम इसको कहेंगे 13 3 39 एंड 1 40/13r। अब यहां थोड़ा सा वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट है। वर्क एंड टाइम, थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा किसका है, वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। तो कार्य और समय का कंसेप्ट है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये क्या कंसेप्ट है कि मान लीजिए कोई काम अगर x आवर में हो रहा है, टोटल काम कितने टाइम में हो रहा है x आवर में, तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 1 घंटे में कितना काम होगा, ये चीज हमें पता होना चाहिए। 1 घंटे में जो काम होगा वो कितना होगा, 1 घंटे में होगा 1/x। कितना होगा, टेप 1 के द्वारा 1 घंटे में काम 1/x, टेप 2 के द्वारा बाय 2, टेप 2 है ना, टेप 2 से जो है, अब टेप 2 जो है 1 घंटे में कितना काम करेगा, यानी कितना फिल करेगा टाइम को, तो उसका 1/x+3 इतना फिल कर देगा, इतना पार्ट 1/x+3 ये टेप 2 द्वारा फिल हो जाएगा। और ये टेप 1 जो फिल करेगा वो कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट जो है वो फिल कर देगा। लेकिन अगर अब ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों से, टेप 1 और टेप 2 से दोनों से 1 घंटे में कितना फिल होगा। अब हमें टोटल टाइम पता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है 40/13, तो 1 घंटे में कितना होगा, इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करते हैं तो कितना हो जाएगा 13/40, यानी 1 घंटे में अगर दोनों टेप को एक साथ हम चलाते हैं तो टैंक का 13/40 पार्ट फिल हो जाएगा। यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आएगा, और यहां से इक्वेशन हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए x × x+3 एलसीएम ले लेंगे, x से x डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा x+3, x+3 से x+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम और इजी कर लेंगे इसको। देखिए क्या होगा, यहां से x और x कितना हो जाएगा 2x+3, यहां मल्टीप्लाई कर लो x × x² + 3x इक्वल टू हो गया 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 13 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13x², 13 3 39x, और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80x, और 40 3 हो जाएगा 120,
ये दोनों टर्म्स को उठा के एलएचएस में ले आएंगे तो 13x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 80x और माइनस का 120 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 13x स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 41 माइनस का 120 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे हम इनके और फैक्टर करके फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होता है तो उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से हम करते हैं। तो 13 की मल्टीप्लाई 120 से करेंगे तो ये आएगा 13 0 0 13 2 जा 26 एंड 13 बजे 13 ये हो गया 15। तो 1560 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो माइनस होके 41 आ जाए। इसके ऐसे फैक्टर करो जो माइनस होके क्या आ जाए 41 आ जाए, माइनस होके क्या आ जाए 41, यानी कि डिफरेंस हमारा 41 आना चाहिए। ऐसे कोई हमें दो यहां पर क्या बताने हैं, नंबर बताने हैं। तो ऐसे दो नंबर सोचिए क्या हो सकते हैं। ऐसे दो नंबर 5 6 0 के हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो ये प्राइम फैक्टर हमारे पास है। अब यही इन्हीं फैक्टर से हम ऐसे नंबर निकालेंगे जिनका डिफरेंस हमारा 41 आ जाए। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और 13 5 जो होता है 65। तो 65 में से अगर हम 24 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 41 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 13x स्क्वायर और 41 की जगह हम लिखेंगे 65 माइनस का 24 इंटू एक्स माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहां से इसके फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर करेंगे हम इसके, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस x की मल्टीप्लाई करोगे तो 65x माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 24x माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से 13x हमने कॉमन कर लिया और जब 13x हम कॉमन करेंगे तो ये बचेगा यहां से x माइनस का 5, यहां से हमने प्लस का 24 कॉमन कर लिया और जब 24 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट दोनों की सेम आती है और इस वाली ब्रैकेट को हम कॉमन कर लेंगे। फिर अंदर बचेगा हमारा 13x प्लस का 24 इक्वल टू 0। दो केस बनाएंगे हम, एक बार इसे 0 करेंगे इस फैक्टर को, एक बार इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे। x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। केस फर्स्ट, इफ x माइनस का 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा 5r। तो यही वैल्यू हमारी होगी क्योंकि यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आएगी, प्लस वाले फैक्टर है ये, तो हम इसको नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये एक्चुअल आंसर हमारा यही रहेगा। तो टेप बंद जो टाइम लेगा, टेप बंद जो टाइम लेगा वो 5r का लेगा और टेप 2 जो हमारा टाइम लेगा 5 प्लस उसमें हम 3 घंटे ज्यादा 3r ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8r। टेप 2 जो लेगा वो 8r लेगा। ठीक है, और दोनों साथ काम करेंगे तो 3r एंड 1/13r लेंगे। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 एंड 1/13r का टाइम लगेगा अगर ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको कंप्लीट देखिएगा दोबारा से कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।